सदगुरु के आशीर्वाद भरा हाथ अगर आपके सर पर ना होना, तब तक जीवन के असली मायने समझ में भी नहीं आते। और सदगुरु इस शब्द का उच्चार सुनते ही सबसे पहले याद किसकी आती है? शिरडी के साईं बाबा की। ऐसा महसूस होता है मानो वो साक्षात हमारे सामने खड़े हो और धूनी की उदी वाला उनका हाथ हमारे सर पर हो और हमारे हृदय में उनकी भक्ति की सैलाब जो होता है ना, वो उफन उफन कर बाहर आ रहा है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है और खुशहाल भी है। अध्याय 6 सच्चरित्र का ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहले में दाभोलकर जी ने सदगुरु महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। कोशिश करूंगी उनकी भावनाओं को लेते हुए अपने शब्दों में मैं उनसे आपके सामने बयां कर सकूं। और उम्मीद भी यही है कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे और हाइप भी करेंगे। तो सदगुरु महिमा की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। बात वहीं से शुरू होती है। जब साईं बाबा का पवित्र हाथ आपके सर पर होता है ना, तो अनेकों जन्मों से चले आ रहे आपके जो पाप कर्म होते हैं ना, वो अपने आप ही धुल जाया करते हैं और हमारे अंदर का अहम भाव नष्ट करके साईं बाबा हमारे अंदर सोहम भाव को ज्यादा बढ़ावा दिया करते हैं। अगर मन, वचन और काया से संपूर्ण शरणागति के साथ अगर हम साईं बाबा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अपने आप ही हासिल हो जाया करते हैं। पर हाँ, भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है और साईं बाबा ने भी खुद यही कहा था कि भक्ति करना और भक्ति मार्ग पर चलना ये कोई मामूली और आसान बात है ही नहीं। अब साईं बाबा के शब्दों में अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना, तो बाबा ने कहा था कि भक्ति आसान तो है ही नहीं, पर भक्ति मार्ग पर चलना तो उससे भी कठिन है। भक्ति मार्ग मतलब बबुल वृक्षों से भरा हुआ जंगल है, जिसमें चारों ओर कांटे ही कांटे बिछे हुए, रुकावटें और रोड़ा उत्पन्न करने वाले अनेकों गड्ढे वहां पर मौजूद है, जो पूरी तरह से कांटों से लबालब भरे हुए हैं। पर यदि एक भी कदम हम इस ओर बढ़ाने की, इस मार्ग पर बढ़ाने की हिम्मत कर दिखाते हैं, तो ये मार्ग हमें सीधा श्री हरि तक ले जाता है। कांटों को टालते हुए कदम रखना यही एक सुलभ उपाय है और इसी के जरिए हम अपने निज धाम को यानी श्री हरि के धाम तक आसानी से पहुंच पाते हैं। ये साईं बाबा के शब्द थे जो अध्याय 6 में बहुत खूबसूरती से वर्णित किए गए। अब देखते हैं कि समर्पण क्या होता है। तो सदगुरु के प्रति समर्पण क्या होता है। कई भक्तों को कि ऐसे लेख मैंने पढ़े हैं जिसमें उन्होंने ये साफ वर्णित किया हुआ है कि साईं बाबा की पर्सनालिटी में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कुछ था तो वो उनकी आंखें थी। एक बार कोई भक्त या कोई इंसान गौर से साईं बाबा की आंखों में देख लेता था ना, तो वहीं से वो साईं बाबा की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाया करता था। ऐसे सैकड़ों किस्से उपलब्ध है जो ये प्रमाणित करते हैं कि प्रथम दर्शन में ही भक्त ये निश्चित कर लिया करते थे कि यही वो विश्राम धाम है जिसकी चाहत में ताउम्र ना जाने हम कहां कहां भटक गए। तो पहला दर्शन और अनन्य शरणागति ये केवल साईं बाबा के चरणों में ही मुमकिन है। और जहां संपूर्ण समर्पण आता है वहीं पर ईश्वर की इच्छा या सदगुरु का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाया करता है और फिर ऐसे भक्त को सांसारिक या परमार्थ की किसी भी चिंता को करने की कोई आवश्यकता शेष रह ही नहीं जाती है। श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से, दृढ़ मन से मेरी भक्ति करेगा, मुझे पूजेगा, मेरा भजन करेगा या मेरी सेवा करेगा, उसका योगक्षेम चलाना ये मेरा अपना ब्रिज बन जाता है। सिमिलरली ऐसा ही वचन साईं बाबा ने भी अपने भक्तों को दिया हुआ है कि मेरे भक्तों के घर में अन्न वस्त्र की कभी कोई कमी होगी ही नहीं। तो अगर मेरे भक्तों को चिंता करनी है तो अन्न वस्त्र की नहीं करनी है, बल्कि
मोक्ष के प्राप्ति की करनी है। बताइए, ऐसे आश्वासन भला कौन दे सकता है हमें? ये आश्वासन तो केवल कृष्ण और केवल साईं बाबा ही हमें दे सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन का दुख हल्का करना हो, कभी नौबत ना आए, मैं तो कहती हूँ, पर कभी हाथ फैलाना हो या झोली फैलाना हो ना, तो केवल और केवल अपने कृष्ण के सामने और अपने साईं बाबा के सामने आप हाथ भी फैलाइए, उनसे मांग भी कीजिए, या उनके सामने अपना दुखड़ा भी रोइए। यकीन रखिएगा, आपका ईश्वर, आपके बाबा आपको बड़े गौर से सुन भी रहा है और आपको देख भी रहा है, और वही आपका उद्धार भी करेंगे और वही आपको मार्ग भी देंगे। आपकी चाहे जैसी भी कठिनाइयां हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, इनके शरण आने से अपने आप दूर होती चली जाए। तो किसी भी इंसान के सामने अपने आप को झुकाकर या उसके सामने रोकर अपनी कीमत कम मत कीजिएगा। रोना है और अगर नतमस्तक होना है तो केवल और केवल आपके ईश्वर के और अपने बाबा के चरणों में होइए। आप जब उनके चरणों में झुक रहे होते हो ना, तो आप अपनी तकलीफें, अपना बोझ जो होता है ना, जो आपके अंदर चलते आ रहा है, जो यहाँ आप महसूस कर रहे हो, वो बोझ, वो पूरा बोझ आप उनके सर झुकाते ही उनके चरणों में समर्पित कर रहे होते हो। फिर कहती हूँ, भक्ति इतनी तीव्र कीजिए या इतनी दृढ़ कीजिए कि आपके भक्ति से आपके जो आराध्य है या आपके जो इष्ट देव है, वो अपने आप द्रवित हो जाए, वो अपने आप पिघल जाए। यही असली भक्ति होती है। साईं बाबा अक्सर कहा करते थे कि अपने पंचेंद्रियों को ना ईश्वर की भक्ति की आदत डाल देनी चाहिए। अपने मन को सत्संग की और ईश्वर के भजन की आदत डालती रहनी चाहिए। इसके बाद आपका भला ही भला होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। अपना प्रपंच साईं बाबा के हाथों में केवल अपनी अभिलाषाओं को या अपनी जरूरतों को पूरी करने के हिसाब से मत सौंपिए, बल्कि पूरे विश्वास के साथ सौंपिए। तो आपकी मूलभूत जरूरतों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने झुकने की कभी नौबत ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जब हम अपने आप को कृष्ण को या साईं बाबा को समर्पित कर देते हैं, तो हम अपने हर कर्म को उनके निर्देशानुसार करने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर होता वही है जो हमारी तमन्ना हुआ करती है या जो हमारी इच्छा होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कृष्ण की और हमारी इच्छा एक सी हो जाती है। इसलिए अपने अंदर सदगुरु के प्रति प्रेम जागृत कीजिए, अपने कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत कीजिए, उनकी इच्छा अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश कीजिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। उसके बाद सब मंगल ही मंगल है। भक्तों में साईं बाबा की हूँ, पर फैन में श्री कृष्ण की हूँ। कृष्ण की नीति की मैं बड़ी फैन हूँ और कृष्ण की गीता की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इसलिए अक्सर साईं बाबा के बारे में बोलते बोलते कहीं ना कहीं मेरे मुख से कृष्ण की गीता को लेकर या कृष्ण को लेकर कहीं ना कहीं उल्लेख आ ही जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर मैंने पाया है, पढ़ते 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 ये समझ आ गई है बात की, जो कृष्ण की नीति हुआ करती थी या जो कृष्ण के गीता का मार्ग हुआ करता था ना, वही मार्ग हमारे साईं बाबा ने भी दिखाया हुआ है। इसलिए कृष्ण के ऊपर भी अपनी भक्ति बरसाइए, बाबा के ऊपर भी अपनी भक्ति करते रहिए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगले अध्याय में हम रामनवमी जन्मोत्सव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए विश्राम दीजिए, जल्दी उपस्थित होंगे। ओम साई।